नमस्कार, आदाब। मैं हूं त्रिदीप रमन। वोट करेगा यूपी में आपका स्वागत है एक ऐसे चुनावी प्रोग्राम में जो पेश करता है यूपी चुनाव 2012 की एक सही और सच्ची तस्वीर। यह गंगा जमनी तहजीब और संस्कृति की नगरी है। परंपराओं की जड़ें यहां कहीं गहरी है। ख्याल, दादरा, कथक, कव्वाली और कबूतरबाजी इस शहर की पहचान है। इस शहर के मिजाज में भले ही बदलाव के बयार रच बस गई हो, पर इसने खुद को इतना भी नहीं बदलने दिया कि वक्त के गर्दो गुबार में इसका अक्स ही दुमिल हो जाए। आइए चलते हैं यूपी के सिरमौर शहर के सफरनामा पर। मैं लखनऊ हूं। नवाबों का शहर के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता हूं। गंगा जमुनी तहजीब मेरी पहचान है। मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी हूं। प्राचीन काल में मुझे लक्ष्मणपुर और लखनपुर के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि भगवान राम ने मुझे उपहार स्वरूप अपने अनुज लक्ष्मण को दिया था। मेरे वर्तमान स्वरूप की स्थापना नवाब आसफउद्दौला ने 1775 ईस्वी में की थी। अवध के शासकों ने मुझे अपनी राजधानी बनाकर समृद्ध बनाया, लेकिन नवाबों की विलासिता के कारण लॉर्ड डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण कर मुझे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। 1850 में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने ब्रिटिश अधीनता स्वीकार कर ली। मेरा विलय ब्रिटिश साम्राज्य में 1857 के मेरठ के सिपाही विद्रोह के फलस्वरूप हुआ। मैं भारत के पहले व्यवस्थित स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे पहले जीते गए कुछ शहरों में से एक था। मेरे यहां बना शहीद स्मारक आज भी हमें उन क्रांतिकारियों की वीरता की कहानी सुनाता है। सन 1920 में मैं राजधानी बना। इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद थी। यूं तो उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है, लेकिन उसका एक खंडपीठ मेरे यहां भी स्थापित किया गया है। गजल, शायरी, कथक का लखनवी घराना, पतंगबाजी और कबूतरबाजी मेरी पहचान बन गई है। शायरी के साथ साथ मसनवी गायकी को मैंने ही इजाद किया। नवाबी दौर में मैं अपने अदब, तहजीब और तमीज के लिए जाना जाता था, लेकिन आज मेरी पहचान दशहरी आम, चिकनकारी और मीठी खुशबूदार रेवड़ियां बन गई है। बदलते वक्त के साथ मैं भी बदला। आधुनिकता की चकाचौंध ने मुझे भी अपने लपेटे में लिया है। मेरे यहां अगर आधुनिक वास्तुकारी का नमूना देखना हो तो आप विधानसभा और चार बाग स्थित रेलवे स्टेशन देख सकते हैं। मेरे यहां चिकन के कपड़ों का एक बड़ा बाजार है, जो भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है। विश्व के सबसे पुराने आधुनिक स्कूलों में से एक लॉ मार्टिनियर कॉलेज भी मेरे यहां ही मौजूद है, जिसकी स्थापना ब्रिटिश शासक क्लाउड मार्टिन की याद में की गई थी। लखनऊ की शाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पहले आपकी लखनवी तहजीब को अपने पहलू में मैंने आज भी जिंदा रखा हुआ है। देसी और विदेशी पर्यटकों का यहां जमावड़ा लगा रहता है। मेरे अंचल में स्थित घंटाघर, सादत अली का मकबरा, रूमी दरवाजा, इमाम बाड़ा, रेजिडेंसी जामा मस्जिद, पिक्चर गैलरी, मोती महल, भूल भुलैया और विधानसभा मेरी नवाबी शान की दास्तां बयानी करते हैं। आज हजरतगंज और गोमती नगर ने समय के साथ मुझे मॉडर्न बना दिया है। खान पान का नाम लें तो अवधी फूड का नाम आते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। मेरे यहां तैयार कबाबों की चर्चा दुनिया भर में होती है।
मैं हिंदी सिनेमा जगत के लिए आरंभ से ही प्रेरणा का स्रोत रहा हूं। मजरूह सुल्तानपुरी, कैफी आजमी, जावेद अख्तर, भगवती चरण वर्मा और न जाने कितने नाम हैं जिनका संबंध मुझसे रहा है। मशहूर पॉप गायक सर क्लीफ रिचर्ड, नौशाद अली, तलत महमूद और बाबा सहगल की जन्मभूमि रहा हूं मैं। शशि कपूर की जुनून, मुजफ्फर अली की गमन, उमराव जान, सत्यजीत रे की शतरंज के खिलाड़ी, गुरुदत्त की 14वीं का चांद और बहू बेगम जैसी कई फिल्मों की पृष्ठभूमि रहा हूं मैं। कई राजनेताओं का मैं पसंदीदा स्थान रहा हूं। इस कड़ी में मैं गर्व से अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेना चाहूंगा, जिनसे मेरा गहरा नाता रहा है। बदलते वक्त ने भले ही मेरे रुख पर अतीत की गर्दो गुबार टिका दी हो, पर मैंने अपनी तहजीब और संस्कृति को अब तलक बदलने नहीं दिया है। किसी शायर के लफ्जों में कहूं तो, लखनऊ महज गुंबदो मीनार नहीं, कूच आए बाजार नहीं। इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। कितनी आवाजें हैं, ये लोग हैं, बातें हैं, मगर जहन के पीछे किसी और ही सतह पे कहीं जैसे चुपचाप बरसात है तसव्वुर तेरा। दिगर है इस ख्याल से ऊपर उठ पाना कि वाकई सियासत ने अवध की सरताज नगरी को कुछ दिया भी है या नहीं, या गुजरे वक्त के कुछ बासी टुकड़ों को यूं ही बेमतलब सियासत ने अपने कलेजे से चिपका रखा है। इससे पहले कि हम लखनऊ की चुनावी सफर को आगे बढ़ाएं, अभी वक्त है सियासी नेपथ्य के सन्नाटों को झकझोरने का, उसे खंगालने का, कुछ बिखरे से तसव्वुर को मांझने का। तो लीजिए, पेश है चुनावी चटपट। अब भाजपा में इस चर्चा ने जोर पकड़ ली है कि पार्टी का कौन सा टिकट कितने में बिका। दिल्ली से लगे कुछ विधानसभाओं के टिकट के रेट तो आसमान छू रहे हैं। कहा जाता है कि भाजपा के एक राष्ट्रीय नेता के पुत्र को एक सीट के एवज में एक बिल्डर से 5 करोड़ से उपकृत किया। इसी संसदीय क्षेत्र की एक दूसरी सीट एक ऐसे प्रत्याशी को दी गई जिसकी जीत तो बस ख्वाब ही है। इस सीट के एवज में इस नेता पुत्र को 2 करोड़ रुपए और BMW कार मिली। यह नेता पुत्र वही हैं जिनकी छत्तीसगढ़ में बाहुबली धनंजय सिंह के साथ एक माइंस में आधी हिस्सेदारी है। सो इन यूपी चुनाव में भाजपा का वोट शेयर चाहे जितना भी बढ़े, नोट शेयर तेजी से बढ़ रहा है। ना मालूम खबरों की इन आहटों के साथ कुछ नए ने करवट ली भी कि नहीं, ना मालूम कि बदलते वक्त के साथ लिपटे सन्नाटे चुप यूं अलसाई धुंधलाई खामोशियों से कितनी बदकहियां कर पाए। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए और यूं आए। यूपी वोट करेगा, यूपी वोट करेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक ऐसे चुनावी प्रोग्राम में जो केवल और केवल सच का हमसाया है। अभी वक्त है लखनऊ की जनता जनार्दन की राय शुमारियों से वाकिफ होने का, जिसे हम एनटीआई मीडिया के गहन शोध और अपने विशेषज्ञों की राय में पिरो कर लाए हैं वोटर नामा में। लखनऊ शहर की पुरानी समस्याएं यथावत है। पेयजल, ट्रैफिक जाम, सीवर, पुराने शहर की खस्ताहाल सड़कें, बिजली की तंगी, समस्याओं की फेरिस्त इससे भी कहीं ज्यादा लंबी है। जिन मुस्लिम बहुल इलाकों में जरदोजी का काम होता था, वहां के कारीगर भूखमरी की कगार पर हैं। अंबेडकर पार्क को ऊंचाई पर बना दिया गया है, जिससे उससे बहकर सारा पानी आलमबाग में चला जाता है। लखनऊ का लोकसभा में नुमाइंदगी भाजपा के लालजी टंडन करते हैं। टंडन जी अटल जी के नाम पर जीते थे, पर आज यहाँ परिस्थितियाँ बदल गई है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 काबिल मेहमान, हमारे चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन और निर्मल पाठक जी। निर्मल पाठक जी दैनिक हिंदुस्तान के पॉलिटिकल एडिटर हैं। आप दोनों का प्रोग्राम में स्वागत है। अरविंद जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या एक वीआईपी सीट में शुमार होती है लखनऊ,
तो क्या लगता है, क्या रुख रहेगा इस पर इस सीट का? लखनऊ का मिजाज जो है, जो शहरी वोटर का मिजाज आमतौर पे है, उससे डिफरेंट है। शहरी वोटर में पढ़ाई लिखाई का हिसाब अलग है और अगड़ों का प्रतिशत थोड़ा ज़्यादा है हर शहर में। लखनऊ शहर में मुसलमानों का और दलितों का वोट परसेंट सबसे ज़्यादा है। अरविंद जी, लेकिन अब तक परंपरा ये रही है कि जो शिया सुन्नी में तनाव है उसका फ़ायदा भाजपा उठाती रही है अब तक। शिया वोट भाजपा की तरफ जाते हैं, ये जरूर है। बीजेपी भी ये कोशिश करती है कि दंगे न हो संग, क्योंकि यहाँ काम सारा जरदोजी का कारीगर मुसलमान करते हैं और बिजनेस सारा हिंदू बनियों के पास है, खत्रियों के पास है। इस बार मुस्लिम वोट जो है एक तरफा नहीं दिख रहा, बटा हुआ लग रहा है, कुछ सपा की ओर, कुछ कांग्रेस की ओर और अन्य दलों की ओर। तो आपको लगता है इससे कितना प्रभावित होगा इस दफ़े का चुनाव? मतदाता इस बार बहुत ही सरप्राइजिंगली बहुत खामोश है, बहुत ज़्यादा वोकल नहीं है। जो चुनाव के बाद, मतदान के बाद जिस तरह से एक अंदाज़ मिलता है, उस तरह का अंदाज़ अभी भी लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है पॉलिटिकल पंडित। भाजपा की जो अंदरूनी पूरी लड़ाई है, जो गुटबाजी है, वो खुलकर सामने आ रही है, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, भाजपा में बहुत सारे अंतर्विरोधों से भाजपा इस समय गुजर रही है। उनके पास उत्तर प्रदेश में कोई जो पार्टी को लीड कर सके ऐसा कोई नेता है नहीं। लखनऊ का संसदीय क्षेत्र जो है अपने पुराने पैटर्न पे बिहेव करेगा या कुछ नया देखने को मिलेगा इस बार? बहुत ज़्यादा फर्क लखनऊ में नहीं दिख रहा है। लखनऊ में जो आमतौर पे माहौल शहरी इलाकों का, मैंने पहले कहा कि लड़ाई वहाँ बीजेपी कांग्रेस काफ़ी मजबूती से आ गई है, लेकिन लखनऊ का कैरेक्टर थोड़ा अलग है, सोशल कंपोजिशन अलग है, तो इसलिए यहाँ की लड़ाई बदलती नहीं। जैसे तो लखनऊ की एक ओवरऑल तस्वीर क्या दिख रही है आपको पूरे संसदीय क्षेत्र? मोटे तौर पे बीजेपी सब जगह फाइट में है, कांग्रेस भी फाइट में ठीक ठाक आई है, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी आप यहाँ इग्नोर नहीं करेंगे और समाजवादी पार्टी ज़्यादातर सीटों में बीजेपी को चुनौती देने का काम समाजवादी पार्टी ही कर रही है। बीएसपी भी यहाँ है और अभी बाहर नहीं हुई। लखनऊ का जो डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारे लोग उसको कह रहे हैं कि लखनऊ को बहुत ज़्यादा सुंदर बना दिया है, कुछ लोग उसको उसकी आलोचना कर रहे हैं कि वहाँ पत्थर ही पत्थर खड़े कर दिए हैं। तो वो दोनों तरह के उसमें वो हैं। निर्मल पाठक जी कहते हैं कि जो परंपरागत बिहेवियर है इस सीट का, वो इस बार थोड़ा बदल सकता है। बसपा भी लड़ाई में शामिल हो सकती है और भाजपा हर जगह लड़ाई में है, कांग्रेस उसे मजबूती से टक्कर दे रही है और सपा भी कहीं कहीं मजबूती से लड़ाई में है। आइए सबसे पहले हम रुख करते हैं लखनऊ उत्तरी विधानसभा सीट की ओर। परिसीमन के बाद यह नया विधानसभा क्षेत्र गठित हुआ है। इस विधानसभा क्षेत्र में लखनऊ पश्चिम के अधिकांश हिस्सों को शामिल किया गया है। इसमें अलीगंज, हुसैनाबाद, चौक के कुछ एक इलाके, कपूरथाला को शामिल किया गया है। भाजपा ने सांसद लालजी टंडन के पुत्र आशुतोष टंडन को मैदान में उतारा है। सपा ने भी यहां ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए अभिषेक मिश्र को अपना उम्मीदवार बनाया है। बसपा ने अरुण द्विवेदी और कांग्रेस ने नीरज वोरा को मैदान में उतारा है। यहां मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा के बीच दिखता है। यहां विकास एक प्रमुख मुद्दा है लखनऊ उत्तरी में। क्या दिखता है आपको? देखिए, विकास को लेके इस बार सभी जगह, सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, हर जगह एक विकास मुद्दा तो बन रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों को ये डर लग रहा है कि वो विकास की बात करते हुए कहीं अपने जो परंपरागत उनके जातिगत वोट हैं उसको वो गंवा नहीं दें। तो इसलिए वो विकास के ऊपर जातिगत समीकरण जो हैं वो ज़्यादा हावी हो रहे हैं। अरविंद जी, जो लालजी टंडन के पुत्र मैदान में हैं, इनकी छवि थोड़ी विवादास्पद रही है। इनकी छवि को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते रहे। तो लेकिन भाजपा की सीट है, लालजी टंडन के पुत्र हैं, शहरी सीट है, वो सब चीज़ें उनके हक में हैं। समाजवादी पार्टी कैंडिडेट एकदम नया है और टेक्निकली स्मार्ट है, पढ़ा लिखा, एकदम पढ़ाई लिखाई, अच्छी नौकरी छोड़ के आया है और मुस्लिम वोट यहाँ काफ़ी अच्छे हैं। तो इसलिए आप उसके हक में, यहाँ कांग्रेस और अगर उसमें चॉइस होगा तो मेरे हिसाब से मुसलमानों का रुझान समाजवादी पार्टी की ओर होगा। अरविंद जी का कहना है कि लखनऊ उत्तर में कड़े मुकाबले से गुजरना पड़ सकता है आशुतोष टंडन को, क्योंकि सपा बहुत मजबूती से मुकाबले में उतर कर आई है। सच का यह सफर जारी रहेगा और जारी रहेगा लखनऊ का वोटरनामा। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए और यूं आए। करेगा यूपी वोट करेगा, यूपी वोट करेगा, करेगा यूपी वोट करेगा, यूपी वोट करेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हकीकत बयानी के एक अनोखे सफर में, जिसका नाम है वोटरनामा। आइए सच के इसी सफर को आगे बढ़ाते हैं।
अब चलते हैं लखनऊ पूर्वी। परिसीमन के बाद मोहना और पश्चिमी विधानसभा को मिलाकर पूर्वी विधानसभा सीट बनी है। इसमें पुरानी पूर्वी सीट का बहुत छोटा सा हिस्सा बचा है। केवल निषादगंज और पेपर मिल कॉलोनी पूर्वत है। इसमें मुख्य रूप से निषादगंज, इंदिरा नगर, महानगर, गोमती नगर, इस्माइलगंज, विकास नगर और चांदगंज के इलाके शामिल हुए हैं। विकास यहाँ एक प्रमुख मुद्दा है। सीवर और सड़कों की हालत दयनीय है। पेपर मिल कॉलोनी में सीवर लाइन भी नहीं है। पेयजल की समस्या है। जातीय समीकरणों के हिसाब से ब्राह्मण 15%, मुस्लिम 20%, कायस्थ और वैश्य 15%, अति पिछड़ी जातियां 10% और दलित 9% मतदाता है। लखनऊ पूर्वी क्षेत्र से भाजपा 1991 से लगातार चुनाव जीत रही है। 1989 में जनता दल जीता था। इससे पहले यह कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। इस बार यहां से चुनाव अभियान समिति के संयोजक कलराज मिश्र मैदान में है। सपा ने जूही सिंह, जो पूर्व मुख्य सचिव अखंड प्रताप सिंह की बेटी हैं, उनको मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव और बसपा ने पूर्व सैन्य अधिकारी केसी त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी बनाया है। यहां भाजपा और सपा के बीच आमने सामने की लड़ाई दिखती है। मात्र 631 वोटों से जीती थी भाजपा पिछले दफे इस सीट पर। तो कलराज मिश्रा को कितनी मुश्किल होने वाली है? बहुत मुश्किल होने वाली है। सपा कैंडिडेट एकदम नई है। और दूसरा ये है, आप जो गिनती बता रहे हैं उसमें मेरी गिनती एक और शामिल करिए कि ठाकुर वोट भी इस कंस्टिट्यूंसी में बहुत अच्छे हैं। ये एकमात्र लखनऊ की सीट है जहां ठाकुर वोट हैं, तो इसलिए वो गणित भी उसके हक में जाता है। मुस्लिम वोट का गणित भी उसके हक में जाता है। 20% के करीब मुस्लिम। निर्मल जी, कलराज मिश्र को प्रत्याशी बनाया भाजपा ने यहाँ से। इससे युवा भाजपाइयों में थोड़ी नाराजगी है, तो कितना खामियाजा? जाहिर है वो होगी निश्चित तौर पर। और इतने समय से, क्योंकि कलराज मिश्र बहुत ज़्यादा अभी स्टेट की पॉलिटिक्स में उतने ज़्यादा एक्टिव हैं भी नहीं, और पूरी जनरेशन एक चेंज हो गई है जो पिछले 10-20 साल में उसका। और भाजपा ने पता नहीं क्यों इस तरह की गलती की है। हमारे दोनों विशेषज्ञ इस बात पे आम राय हैं कि यहाँ पर कलराज मिश्र को समाजवादी पार्टी के एक नई उम्मीदवार जूही सिंह से कड़ी टक्कर मिल रही है। आइए अब हम रुख करते हैं लखनऊ मध्य की ओर। लखनऊ सेंट्रल के नाम से पुकारे जाने वाले इस विधानसभा सीट की साक्षरता दर 90% है। विकास, भ्रष्टाचार, महंगाई यहाँ प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। यहाँ जातिगत आधार पर नहीं बल्कि धन के दम पर चुनाव होता है। इस क्षेत्र में 1 लाख व्यवसायी, 50,000 फुटपाथ व्यवसायी, 25,000 राज्य कर्मचारी, 2,000 वकील और 1 लाख अन्य मतदाता हैं। भाजपा का गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र से पिछले 3 बार से भाजपा के सुरेश श्रीवास्तव प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। इस बार फिर से मुकाबले में हैं। सपा से रविदास मेहरोत्रा, कांग्रेस से फकीर सिद्दकी और बसपा से नसीम सिद्दकी मैदान में हैं। भाजपा ने परिसीमन के बाद क्षेत्र के बड़े स्वरूप को देखते हुए विद्यासागर गुप्ता को टिकट दिया है। यहां भाजपा, कांग्रेस और सपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला दिखता है। अरविंद जी, विद्यासागर गुप्ता तिकड़ी बना चुके हैं जीत का एक अन्यत्र क्षेत्र से, अब यहां लेकर आए हैं, भाजपा लेकर आई है उनको, तो क्या दिख रहा है? ये सीट असल में बाबुओं वाली सीट है बेसिकली। और यहाँ वोटिंग कैरेक्टर, जाति और ये गणित जो हम लोग लगा रहे हैं उससे डिफरेंट होती। हालांकि जाति का गणित यहाँ भी बहुत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हक में, जिसके हक में जाए, क्योंकि 35% यहाँ मुसलमान वोटर हैं, तो वो वोट मेरे हिसाब से कहीं एक ही तरफ जाएगा दोनों में। अरविंद जी का मानना है कि यहाँ पर कांग्रेस भी मुकाबले में मजबूती से आई है, और निर्मल पाठक जी का कहना है कि व्यवसायी यहाँ पर बहुत निर्णायक हैं। यहाँ पर विकास और धन ज़्यादा बोलेगा इस चुनाव में। आइए अब चलते हैं लखनऊ कैंट की ओर। परिसीमन के बाद कई ब्राह्मण बहुल इलाके इसमें से काट दिए गए हैं। जो नए इलाके इस क्षेत्र से जुड़े हैं वे मुस्लिम बहुल हैं। यहाँ विकास प्रमुख चुनावी मुद्दा है। जल निकासी इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। पिछले 3 चुनाव से यह भाजपा के दबदबे वाला क्षेत्र रहा है, लेकिन कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी के मैदान में उतरने से यह मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बसपा ने नवीन द्विवेदी पर भरोसा जताया है। सपा प्रत्याशी सुरेश चौहान मैदान में हैं, तो भाजपा ने मौजूदा विधायक सुरेश तिवारी को पुनः प्रत्याशी बनाया है। यहां कांग्रेस, भाजपा और बसपा में त्रिकोणीय मुकाबला दिखता है। निर्मल जी, जो नया परिसीमन हुआ है उसमें ब्राह्मण बहुल इलाके कट गए इसमें से और मुस्लिम बहुल इलाके शामिल हुए हैं, तो इससे कितना फायदा होगा रीता बहुगुणा जोशी को? दोनों ही उम्मीदवार कांग्रेस के भी और समाजवादी पार्टी के दोनों ब्राह्मण समुदाय से हैं, और दोनों में ही इन मुस्लिम्स और ब्राह्मण वोट लेने की इसमें होड़ मचेगी। अरविंद जी, केंद्र में कांग्रेस नीति सरकार होने का कितना फायदा मिलने जा रहा है रीता बहुगुणा जोशी को?
रीता बहुगुणा जोशी काफ़ी मेहनती लीडर हैं। उत्तर प्रदेश में हम कई नाम बड़े सुनते हैं, उस तुलना में उनका नाम उतना बड़ा नहीं था। लेकिन पार्टी अगर खड़ी हुई है तो राहुल के बाद नंबर 2 अगर किसी को श्रेय देना हो, अभी भी हम बड़े मज़े से उनको श्रेय इसका दे सकते हैं कि लड़ना तो भिड़ना। कितनी मुश्किल है डगर उनकी यहाँ? मुझे बहुत मुश्किल नहीं लगती, मुझे लगता है ये सीट पे वो ठीक से फाइट में है। अरविंद जी यहाँ एडवांटेज रीता बहुगुणा जोशी मानते हैं और निर्मल पाठक जी भी कमोबेश ऐसा ही मानते हैं। आइए अब हम लखनऊ की आखिरी विधानसभा सीट लखनऊ पश्चिम की ओर रुख करते हैं। परिसीमन के बाद यह विधानसभा सीट कई विधायकों के लिए मुसीबत बन गई है। यहाँ 2 विधायक आमने सामने हैं। लखनऊ पश्चिम से कांग्रेस के श्याम किशोर शुक्ला तो लखनऊ मध्य से भाजपा विधायक सुरेश श्रीवास्तव, दोनों जनता के बीच विकास को प्रमुख मुद्दा बता रहे हैं। इस क्षेत्र में मुस्लिम और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या निर्णायक है। लालजी टंडन के सांसद बनने से रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार यहां प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। अरविंद जी, क्या दिखता है इस सीट पर? ये थोड़ी मेरे हिसाब से खुली सीट है और कांग्रेस भी ठीक पोजीशन में है। निर्मल जी, एक बहुत दिलचस्प बात है कि जब से परिसीमन हुआ है, नया परिसीमन, ना तो मतदाताओं को पता है कि उनका इलाका कहाँ तक है और ना उम्मीदवारों को पता है। तो बड़ी असमंजस की स्थिति है। क्या होगा? एक तो जातीय समीकरण वो तो मायने रख ही रहे हैं उस पर, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जोर उसी पे है कि अपने अपने समुदाय से, अपने अपने वर्ग से कैंडिडेट उनके वोट लें। दूसरा, कैंडिडेट की अपनी इमेज, उनकी छवि कैसी है, वो भी इस चुनाव में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। लखनऊ भले ही भाजपा का गढ़ रहा हो, पर इस बार यहां सपा उसे मजबूती से चुनौती दे रही है। हमारे दोनों विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं और ये भी मानते हैं कि कांग्रेस भी मजबूती से लड़ाई में है और बसपा का हाथी भी चहलकदमी करता हुआ 2-3 सीटों पर दिख रहा है। रात दिन गिर रहे हैं चौसर पर, औंधी सीधी सी कौड़ियों की तरह धूप छांव की दौड़ है सारी। कुछ भी कायम नहीं है, कुछ भी नहीं। लखनऊ के इस बदलते सियासी मिजाज का सफर आज बस इतना ही। जाने से पहले हम आपको हास्य व्यंग के उस्ताद कवि डॉक्टर सुनील जोगी से मिलवाते चलते हैं जरा हटके में। प्रभु ऐसी सरकार न देना, प्रभु ऐसी सरकार न देना, जिसके मंत्री करें घोटाले और खादी पर दाग लगाएं, संग में 20 कमांडो लेकर जनता से मिलने को जाएं, तोंद में जिनके सड़कें पुल हैं उन्हें देश का भार न देना, प्रभु ऐसी सरकार न देना, प्रभु ऐसी सरकार न देना। मैं खंडहरों की जमीन पे कब से भटक रहा हूं। यहीं कहीं जिंदगी के मानी गिरे हैं और गिर के खो गए हैं। आज बस इतना ही। हम कल फिर होंगे हाजिर यूपी के किसी और संसदीय सीट का संपूर्ण लेखा जोखा लेकर, इसी प्रोग्राम में, इसी समय, इसी वक्त। तब तक के लिए त्रिदीप रामन और एनटीआई मीडिया की पूरी टीम को दे इजाजत। आज के प्रोग्राम का समापन हम लखनऊ के सरजमी के अपने शायर नौशाद लखनवी की एक रचना न मंदिर में सनम होते से करेंगे। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट। न मंदिर में सनम होते, न मस्जिद में खुदा होता, हम ही से ये तमाशा है, न हम होते तो क्या होता। न ऐसी मंजिलें होती, न ऐसा रास्ता होता, संभल कर हम जरा चलते तो आलम जेरे पा होता। घटा छाती बाहर आती, तुम्हारा तज़किरा होता, फिर उसके बाद गुल खिलते कि ज़ख्म दिल हरा होता। बुलाकर तुमने महफिल में हमको गैरों से उठवाया, हम ही खुद उठ गए होते, इशारा कर दिया होता। तेरे अहबाब तुझसे मिलके भी मायूस लौट गए, तुझे नौशाद कैसी चुप लगी थी, कुछ कहा होता। मैं बरेली हूं। कि कहने को शिकारी नए हैं जाल वही है, घुट घुट के मरी मछलियां ये ताल वही है।